Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to you all in second term. I am Namrata, and this is your English Literatures class. This is your first class of the second term, and today we will understand a poem, Nature is What We See. And this poem is written by Emily Dickinson. Who has written this poem? Emily Dickinson. So now we are going to start. Nature is what we see. प्रकृति वो है जो हमें दिखाई देती है. सो ये जो पोएम है उसमें पोएट कहती हैं, नेचर इज़ व्हाट वी सी, द हिल, द आफ्टरनून, स्क्वेरल, एक्लिप्स, द बम्बल बी, ने नेचर इज़ हेवन. जो पोएट है वो कह रही हैं कि नेचर इज़ व्हाट वी सी, प्रकृति वो है जो हमें दिखाई देती है. द हिल, द आफ्टरनून, हम पहाड़ों को देखते हैं, हमें आफ्टरनून यानी कि दोपहर दिखाई देती है, सुबह शाम और सारी चीज़ें हम देख पाते हैं. स्क्वेरल मीन्स हम एनिमल्स को भी देख पाते हैं. एक्लिप्स मीन्स ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आपने देखा होगा, तो हम ग्रहण को भी देख पाते हैं. द बम्बल बी, हाँ, ये जो बम्बल बी है वो एक तरह के बी की स्पीसीज़ है. ठीक है, तो हम बम्बल बी को भी देख पाते हैं. ने, यहाँ पर ने का मीनिंग नो से है, मतलब नहीं से है. नेचर इज़ हेवन, पोएट कह रही है कि नेचर क्या है, हेवन है, मतलब जो प्रकृति क्या है, स्वर्ग है. ओके, सो नाउ मैं इसको एक बार रिपीट करती हूँ. नेचर इज़ व्हाट वी सी, प्रकृति वो है जो हमें दिखाई देती है. द हिल, द आफ्टरनून, स्क्वेरल, एक्लिप्स, द बम्बल बी, ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं. तो प्रकृति क्या है, एक स्वर्ग है, मतलब इतनी सारी, इतनी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, डाइवर्सिटी है. तो क्या है जो प्रकृति है वो क्या है, इस डाइवर्सिटी के कारण स्वर्ग है. ओके, सो नाउ सेकंड स्टेंजा. नेचर इज़ व्हाट वी हियर. अब जो पोएट है वो कह रही है कि नेचर क्या है, नेचर वो है जो जिसे हम सुन पाते हैं, मतलब जो चीज़ें हम सुनते हैं. द बोबोलिंग, द सी, थंडर, द क्रिकेट, ने नेचर इज़ हार्मनी. तो जो पोएट है वो कह रही हैं कि नेचर इज़ व्हाट वी हियर, नेचर यानी कि प्रकृति क्या है जो हम सुन पाते हैं. द बोबोलिंग, बोबोलिंग क्या है, एक तरह का बर्ड है, जस्ट लाइक अ मैना. मैना आपने देखा होगा, तो मैना की तरह एक बर्ड होती है ब्लैक कलर की, वो उसे बोबोलिंग कहा जाता है. ठीक है, तो जैसे उसकी आवाज़ होती है मैना की, उसी तरह इसकी भी आवाज़ होती है. द सी मीन्स सागर, समुद्र. ठीक है, समुद्र की आवाज़ आपने शायद सुनी हो. ठीक है, थंडर, थंडर तो आप सभी ने सुना होगा, मतलब बादल का गरजना. ओके, द क्रिकेट, क्रिकेट एक तरह का इंसेक्ट होता है, क्रिकेट भी आवाज़ करता है, राइट. एंड नेचर इज़ हार्मनी, तो नेचर क्या है, नेचर क्या है, एक शांतिपूर्ण तालमेल है, मतलब सारी चीज़ें एक हार्मनी है, मतलब सारी चीज़ों का एक शांतिपूर्वक, एक पीसफुल तालमेल है. ठीक है, सामंजस्य है, मतलब कोऑर्डिनेशन है, सारी चीज़ों का क्या है, कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो नाउ लास्ट स्टैंजा. नेचर इज़ व्हाट वी नो, नेचर यानी कि प्रकृति क्या है, जो हम जानते हैं, मतलब ये जो नेचर है इसे हम जानते हैं. यट हैव नो आर्ट टू से, हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम इसे क्या, हम इसे कह नहीं सकते, मतलब हमारे पास वो कला नहीं है कि हम इसे बयान कर सकें, मतलब हम इसे बता सकें. हम नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो हेल्पलेस आर विजडम इज़, मतलब हम जानते हुए भी क्या कर सकते हैं, इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. हमारे पास वो विजडम नहीं है, कि हम, मतलब हम इतने हेल्पलेस हैं कि हमारे पास वो विजडम नहीं है कि हम इस नेचर को एक्सप्रेस कर सकें. टू हर सिंप्लिसिटी, मतलब ये जो नेचर है उसकी, वो इतना सिंपल है, इतनी सिंप्लिसिटी है उसमें, फिर भी हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो दिस इज़ योर पोएम एंड दिस इज़ रिटन बाय एमिली डिकिंसन. सो मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ. नेचर इज़ व्हाट वी सी, नेचर वो है जो हम देखते हैं. द हिल, द आफ्टरनून, स्क्वेरल, एक्लिप्स, द बम्बल बी, नेचर इज़ हेवन. तो पोएट कह रही है कि नेचर क्या है, हेवन है, मतलब नेचर यानी कि प्रकृति क्या है, स्वर्ग है. एंड इन द सेकेंड स्टैंजा, नेचर इज़ व्हाट वी हियर, पोएट कह रही है कि नेचर क्या है जो हम सुनते हैं. द बोबोलिंक, द सी, मतलब जो बोबोलिंक है और सी है, एंड द क्रिकेट, और मतलब सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं. ठीक है, नेचर इज़ हार्मनी, मतलब नेचर क्या है, सभी का पीसफुली सामंजस्य है, मतलब सभी का पीसफुली कोऑर्डिनेशन है. एंड इन द लास्ट स्टैंजा पोएट कहती हैं,
नेचर इज़ व्हाट वी नो। नेचर क्या है? नेचर वो है जिसे हम जानते हैं, मतलब हम नेचर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हैव नो आर्ट टू से, मतलब हम इतने हेल्पलेस हैं कि हमारा विज़डम इतना अच्छा नहीं है, मतलब हम इतने ज़्यादा हेल्पलेस है कि जो नेचर है उसकी सिंप्लिसिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ योर पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड एंड रीड दिस पोएम 3 or 4 times एंड लर्न ऑल्सो। ओके, आप लोग इस पोएम को लर्न कर लीजिएगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।